नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपके अपने YouTube चैनल ENC स्टडी अर्थात इंग्लिश नेक्स्ट क्लासेस में। आज हम लोग आप सभी के लिए एक बेहतरीन सीरीज़ लेकर आए हैं, जिस सीरीज़ का नाम होगा SSC MTS इंग्लिश का जो पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम करने का मतलब है कि हर एक चीज़ को अच्छे तरीक़ा से हम लोग उसको जांच पड़ताल करेंगे। हर एक चीज़ को उसका हिंदी और इंग्लिश का देखेंगे बखूबी तरीक़ा से। हम लोग कुल मिलाकर 30 प्रैक्टिस सेट हम लोग ने अपने इस वीडियो को कवर में करा है कि हम अपने आपके एग्ज़ाम से पहले हमने कितना करना है, 30 को हमको सेट प्रैक्टिस करना है। तो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। आप इंग्लिश का सेट प्रैक्टिस चाहते हैं, यदि किसी भी सब्जेक्ट से यदि है, यदि आपको कोई भी एसएससी एग्ज़ाम दे रहे हैं, यदि आपको इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट चाहिए, प्रैक्टिस सेट का सलूशन चाहिए, तो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें, हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे ऐसे चीज़ों में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला सेशन का जो पहला वीडियो रहेगा वो क्या रहेगा, वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। चलो बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है, बाकी बात देखिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में है कि इंग्लिश लैंग्वेज अर्थात अंग्रेजी भाषा, अर्थात क्या है, अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा में क्या है दोस्त कि ये कोई विषय नहीं है। याद रखिएगा दोस्त, ये अंग्रेजी भाषा कोई विषय नहीं है, ये है एगो बात करने का, कम्युनिकेशन का एक सिस्टम है, बीच का मीडिएटर का काम करता है अंग्रेजी भाषा। भाषा किसे कहते हैं, जो दो किसी भी प्रकार की बातों को बीच में रखने की जो प्रणाली होता है, भाषा कहलाता है। चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट, क्या है एप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द। क्या होता है, विलोम शब्द। क्या होता है, विलोम शब्द। क्या होगा, विलोम शब्द। एंटोनिम ऑफ द ब्रैकेटेड, कह रहा है कि जो नीचे दिए गए शब्द है जिसको ब्रैकेट किया गया है उसका क्या करना है, विलोम शब्द बताना। गिवन सेंटेंसेज, अब सेंटेंस दिया गया। अब क्या है, सेंटेंस दिया गया है। पहला क्या है, इट इज़ इरेटेबल, क्या है सॉरी irrelevance at least to me whether the grant was improvident or no कह रहा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा जो काम बनता है उसको क्या है कि एक एक प्रकार से हम लोग को हिंदी जानना बहुत अति आवश्यक होता है। क्या होता है, इरेलेवेंस का मतलब क्या होता है, इरेलेवेंस का मतलब होता है असंबंधता। क्या होगा, असंबंधता। अब हम लोग देखते रहेंगे, जो इसका विलोम आपको ख्याल में आएगा वो हम लोग मार देंगे। उसके बाद कह रहा है एटलीस्ट वेदर। ग्रांट का मतलब होता है अनुदान। ग्रांट का मतलब क्या होता है, अनुदान। क्या होना, ग्रांट का मतलब क्या होता है, अनुदान। वाज इम्प्रोविडेंट, इम्प्रोविडेंट का मतलब उड़ाऊ। इम्प्रोविडेंट का मतलब क्या होता है, उड़ाऊ, बेपरवाह, लापरवाह, यही सब होता है। तो इम्प्रोविडेंट का मतलब क्या होता है, उड़ाऊ। क्या होगा, अदूरदर्शी, अदूरदर्शी ना, यही होगा अदूरदर्शी। जो बेपरवाह होता है, बेपरवाह मतलब उसको किसी भी प्रकार की परवाह, खर्चीला टाइप इंसान को क्या बोलते हैं, इम्प्रोविडेंट है। क्या है, इनप्रोविडेंट। तो इसका विलोम क्या होगा, तो हर एक का आपको हिंदी मालूम होगा तब वही आप क्या कर सकते हैं, आप इसका विलोम का, इसका विलोम बता सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हंगरी का क्या होगा, हंगरी का होगा भाई साहब, क्या होगा, हंगरी का भूखा होगा। हंगरी का क्या होता है, भूखा होता है। टार्डी मतलब क्या होता है, टार्डी, TARDY। टार्डी का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइए। टार्डी का मतलब क्या होता है, मंदा। टार्डी का मतलब क्या होता है, मंदा। जैसे कोनो बिजनेस करता है, बिजनेस नहीं चलता था, क्या चल रहा है मार्केट में, मंदा चल रहा है। मार्केट में क्या चल रहा है, मंदा चल रहा है। और इसका मतलब क्या होता है, ए नंबर वाला का मतलब क्या होता है, सावधान। क्या होगा, सावधान। क्या होगा, सावधान। और इसका मतलब होता है सुरक्षित। थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है, सुरक्षित। सुरक्षित मतलब परवाह, सुरक्षित अर्थात परवाह। क्या होगा, परवाह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा बी होगा। याद रखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा।
राइट आंसर बी होगा। चलिए हम आगे देखते हैं, राइट आंसर बी है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन, क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नंबर इन केस नो इम्प्रूवमेंट इट नीडेड टू सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। कह रहा है कि नीचे दिया गया जो वाक्य है जिसको अंडरलाइन किया गया है उसमें यदि सुधार करने वाला तो सुधार कीजिए, और नहीं सुधार करने वाला है तो क्या चीज़ है, यदि सुधार के लायक नहीं तो क्या है, नो इम्प्रूवमेंट पे क्लिक करना है, मतलब क्लिक क्या करना है, उसमें से टिक करना है। तो देखिए डी नंबर में दिया नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का सुधार नहीं है, मतलब जो भी वाक्य है क्या सही है। तो सबसे पहले वाक्य को देख लेते हैं, कौन सा वाक्य, वाक्य यही है, वाक्य क्या है, वाक्य यही कि मेनी फैमिलीज आर सो पुअर, इसी को सुधार करना क्योंकि इसी के अंडरलाइन किया गया है, क्या है, मेनी फैमिलीज आर सो पुअर टू बियर कॉस्ट ऑफ द एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रेन। कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे परिवार है, क्या है, बहुत सारे ऐसे परिवार है जो अपने सारे बच्चों के शिक्षा के खर्च नहीं उठा पाती है, नहीं आसान कर पाती है। तो यहाँ पर देखो याद रखिएगा, यहाँ पर सो है, क्या है, सो है, और यहाँ पर पुअर है, इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग किया गया है। क्या चीज़ का प्रयोग किया गया है, इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव वर्ब से पहले इन्फिनिटिव वर्ब से पहले क्या चीज़ का प्रयोग होता है, क्या चीज़ का प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है। क्या चीज़ का टू प्रयोग होता है, टू का। तो सो के जगह पर क्या हो जाएगा, सो के जगह पर टू होगा, क्या होगा, सो के जगह पर टू होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू पुअर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू पुअर। 3 नंबर हम लोग का सवाल है। 3 नंबर क्या क्वेश्चन है, देखिए कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंसेस इन नो केस इम्प्रूवमेंट नीडेड नो सिलेक्शन और नो सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। कह रहा है कि फिर से 2 नंबर क्वेश्चन की तरह है कि नीचे दिए गए वाक्य है जिसमें यदि आपको सुधार करने वाला है, अंडरलाइन किया गया है, यदि वो गलत है या गलत नहीं भी है, यदि सही है तो नो इम्प्रूवमेंट पे हम लोग क्लिक टिक करना है, यदि है तो क्या होगा उसके जगह पर, चलिए देखते हैं। क्या है, बैनिंग। सबसे पहले बैनिंग का मतलब होता है प्रतिबंध, प्रतिबंध क्या होगा, बैन का मतलब होता है प्रतिबंध करना, बैन का मतलब क्या होगा, बैन का मतलब प्रतिबंध करना। फूड मतलब खाद्य पदार्थ, खाने वाला, बेवरेजेस इज नॉट, इसी को देखना है, अंडरलाइन किया गया है। नॉट क्या है, डिसेरेबल और नॉर फेसिबल इन अ सिविलाइज सोसाइटी। कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि सभ्य समाज में भोजन तथा खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ पर क्या करना है, प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है, क्या है, संभव नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या चीज़ का प्रयोग किया गया है, नॉट का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे नॉर का प्रयोग किया गया है। तो नॉर के साथ कभी नॉट नहीं आता है, नोट और नॉर कभी एक साथ नहीं दिखाई देगा जल्दी, इन नो केस में है। तो नॉर जब भी आएगा तो क्या चीज़ लेके आएगा, नाइदर को लेके आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। देखिए आप सेट को प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेट आपका प्रैक्टिस है, इसमें आप चाहिएगा कि 10 मिनट 15 मिनट में आपका वीडियो समाप्त हो जाए, तो कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। इसमें आपको समय देना पड़ेगा, हर एक चीज़ दुनिया का वो हर एक चीज़ आपका होगा जिस चीज़ में आप क्या दे रहे हैं, समय दे रहे हैं। जिस चीज़ में आप समय दे पा रहे हैं वो आपका होगा ही होगा, सुनिश्चित है। तो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ऐसे आंसर मारने को तो ऐसा ही मारते चला जाएगा, बताते चला जाएगा व्यक्ति कि यहाँ ये आंसर होगा, वह आंसर होगा, लेकिन क्या है, हर एक को हम लोग को क्या करना है, हिंदी जानना जरूरी है। द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज ऑप्शन स्प्लिट और 4 सेगमेंट। कहा दिया रहा है कि नीचे दिए गए 4 गो सेगमेंट है, क्या गो सेगमेंट है, 4 गो सेगमेंट। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकली एरर। कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्य है जिसमें से आपको चुनना है ग्रामेटिकली गलत है, क्या चीज़ है, ग्रामेटिकल गलत है, क्या है, अंग्रेजी व्याकरण की तरफ से को गलत है, उसको चुनना है। कह रहा है साइंटिस्ट बिलीव, क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, साइंटिस्ट बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव अ यूनिक लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। कह रहे हैं कि वैज्ञानिकों का विश्वास है
क्या है, वैज्ञानिकों का विश्वास है कि प्रत्येक एनिमल मैनी अनेक एनिमल अनेक जीव जंतु का अपना एक यूनिक भाषा होता है, अपना एक यूनिक भाषा है। तो देखो भाई, साइंटिस्ट का मतलब होता है विज्ञान, लेकिन साइंटिस्ट SCIENTIST, यहाँ तक तो सही था। ये सब कहाँ से आया जी, साइंटिस्ट तो नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डायरेक्ट वहीं पे देखेंगे, डायरेक्ट आंसर डी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन में है बाबू, देखो सेलेक्ट द मोस्ट, क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम, मतलब विलोम शब्द ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। कहा जा रहा है कि जो अंडरलाइन किया गया है, देख लो सीधे अंडरलाइन किया गया, बात खत्म करो। जिसका अंडरलाइन किया गया उसका विलोम। तो विलोम आपको कैसे मालूम है, हिंदी व्याकरण पढ़े हैं, हिंदी व्याकरण जब पढ़े हैं तो आपको तो मालूम होगा। हिंदी व्याकरण जब तक अगर हिंदी मालूम होगा तब ना आपको मालूम पड़ेगा जी। जब इसका हिंदी मालूम होगा तब वही आप क्या कर सकते हैं, तब वही आप कुछ कर सकते हैं इस प्रकार से। तो देखो क्या है, द मोर इन, देखो इंग्लिश में बार बार कह रहे हैं कि जहाँ पर भी फंसो वहाँ से रुक जाओ। ये नहीं है, बारिश नहीं हो रहा है वहाँ पे, क्या है, ENLIGHT, इनलाइटेंड, क्या है, इनलाइटेंड एम्प्लॉयर्स ऑफर बेटर टर्म्स। इनलाइटेंड्स का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए, इनलाइटेंड्स का मतलब क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति। क्या है, ज्ञान की प्राप्ति, उज्ज्वलित होना, ज्ञान की प्राप्ति, उज्ज्वलित होना, ज्ञान की प्राप्ति, उज्ज्वलित होना, ज्ञान की प्राप्ति। अब इसका विलोम देखिए, एजुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित, क्या होगा, शिक्षित। क्या